हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा जो हम चैप्टर कर रहे हैं गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, टी.एस. ग्रेवाल की बुक से हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। आज हम एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे। जो हमारा 2023 सेशन की बुक है उसमें जो एग्जाम्पल नंबर ये 11 है, और जो आपका 2024 जिन बच्चों ने अभी न्यू सेशन की बुक ली है 24 में, उसमें ये सेम एग्जाम्पल नंबर 12 है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। Average net profit of Home Depot expected in the future is 54,000 per year. Average capital employed given है आपको 3 लाख. Normal rate आपको given है 10%. Remuneration of the partners is estimated to be 9,000 per annum and is to be considered as an expenses. Find the out of the goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit. हमें इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमें इसमें नोट डाउन कर ली। हमें जो गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालनी है 2-ईयर परचेज से। बट सुपर जोन सा मेथड आपको बोला होता है, जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड बोला, तो आपको स्टेप्स में डिवाइड कर देना है क्वेश्चन को, ताकि आपको क्वेश्चन करना ईजी हो जाए। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारे टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, आपको उसमें फाइंड करना होता है नेट एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद आपको जो आपको मेथड बोला है वो आ जाता है सुपर प्रॉफिट, एंड लास्ट वन गुडविल। अब हमें नेट एवरेज, देखो एवरेज प्रॉफिट तो आपको गिवन है 54,000। देखो जब भी आपको कोई एडजस्टमेंट बोली हो, जैसे सैलरी, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स वगैरह, या कोई भी एडजस्टमेंट है आपकी, अगर आपको किसी ईयर से, पर्टिकुलर ईयर से आपको रिलेटेड है, तो उसी पर्टिकुलर ईयर में आप एडजस्ट करोगे। अगर आपको कोई एडजस्टमेंट ऐसी है जो किसी ईयर आपको नहीं दिया है, तो आप नेट एवरेज प्रॉफिट जो आपका गिवन होता है, ये आप निकाल कर आते हो एवरेज प्रॉफिट, उसमें से उस एडजस्टमेंट को सॉल्व कर देते हो। अब हमें इस क्वेश्चन में बोलता है एवरेज प्रॉफिट आपको 54,000 गिवन है, तो एवरेज प्रॉफिट जो आपको गिवन है वो कितना है 54,000। बट हमें इसके अंदर बोला था कि जो रेम्यूनरेशन देना है पार्टनर्स को 9,000 पर एनम। जो 9,000 रुपीज़ है ना, वो किसी पर्टिकुलर ईयर से तो देना नहीं, और ये क्या हमारा नॉर्मल एक्सपेंसेस है। हम नॉर्मल एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसीलिए एवरेज प्रॉफिट में से आप इसको लेस कर दोगे रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। आपको पूरे वर्ड्स लिखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स हैं तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगी, क्योंकि बुक में सब एक्सप्लेन है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये सोल्व कैसे किया गया, कौन सा अमाउंट किस तरीके से आया। तो हमने 9,000 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 45,000 जो आया वो एवरेज प्रॉफिट नेट वाला आया। नेक्स्ट आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, हमारा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है तो हम वही वाला ले लेंगे, 3 लाख इंटू 10/100। तो इसको सॉल्व करके आ गया 30,000। नेक्स्ट आता है हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट जो आपने फर्स्ट स्टेप में निकाला, और नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने सेकंड स्टेप में निकाला। एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेंगे हम, ये वाला जो आपने एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद आया, ये वाला नहीं लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना आया 45,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 30,000। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया 15,000। अब हमें लास्ट में क्या निकालनी थी, गुडविल निकालनी है। गुडविल जो है हमारी क्या है, आपको 2-ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला था। तो हमारा जो मेथड आपने यूज़ किया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आया 15,000 मल्टीप्लाई 2-ईयर परचेज था, ये हमारा आंसर आ गया। हमने जो जितने भी ईयर परचेज बोला था लास्ट में उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, गुडविल आपका आंसर आ जाएगा।